पर्व परिशन का दूसरा दिवस आप सबके लिए आत्मा के उत्थान के लिए हमारे द्वार पर आया है। ये पर्व हमारे भीतर में आत्म शुद्धि का संदेश देता है। आत्म शुद्धि इस पर्व के द्वारा हमें प्राप्त हो और हमारी अंतर आत्मा शुद्धता के शिखर पर पहुंच जाए, यही मंगल कामना आप सभी के लिए है कि आत्मा अंतर की शुद्धता के शिखर पर पहुंचे। वो शिखर मिल जाए इस आत्मा को, शुद्धता का शिखर। उस शिखर के पास जाने के बाद कुछ बाकी नहीं रहे, सब कुछ मिल जाए आपकी जिंदगी में, आपके मन में, आपके जीवन में मिठास घुल जाए। पर्व परिशन का आज ये दूसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। दूसरे अंक में प्रवेश कर रहा है आज पर्वाधिराज पर्व परिशन। ये हमें संदेश देते हैं, ये संदेश देते हैं कि दो के ऊपर पूरा संसार भ्रमण होता है इंसान का, आत्मा का। वो दो है राग और द्वेष। इस पूरे विश्व का, पूरी सृष्टि का भ्रमण, दुख दर्द, परेशानियां, इस संकट, ये सब राग और द्वेष के अंतर्गत है। परमात्मा के लिए एक वाक्य दिया गया है, वीतरागाय नमः। आप सोचिए, परमात्मा को वीत द्वेषाय नमः नहीं बोला, परमात्मा को बोला वीतरागाय नमः। जिन्होंने राग को जीत लिया उनको नमन है। जो राग को जीत लेते हैं उनका द्वेष अपने आप ही जीता जाता है। राग है तो द्वेष है, राग नहीं तो द्वेष भी नहीं। अपने आप को स्पेस दीजिए। सबसे पहले अपने भीतर में राग की भावनाओं को खत्म करने का जोर दीजिए। राग रहेगा तो द्वेष नहीं जा सकता, द्वेष नहीं मिट सकता, और जब तक द्वेष नहीं मिट सकता तो अध्यात्म की शुद्धता के शिखर पर यह आत्मा जा ही नहीं सकती। बंधनेन, बंधन दो प्रकार के हैं, राग बंधनेन और द्वेष बंधनेन। ये ऐसे बंधन है, इंसान बोलता है कि राग एक ऐसा बंधन है कि ऐसी कैद है कि इंसान फरार होना नहीं चाहता। इस कैद में इंसान बाहर निकलना नहीं चाहता, और जब तक इस कैद से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक दुख है। राग है तो दुख है, अटैचमेंट ही दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? अटैचमेंट। बोल दो, बता तो दिया। गौर कीजिए, आपका बेटा अभी जाता है फ्लाइट से, 8 बजे की फ्लाइट है। पता चला जो 8 बजे की फ्लाइट से आज उड़ा क्रैश हो गया, क्या होगा? दुखी हो जाओगे, रोना धोना शुरू कर दोगे। लेकिन इतनी देर में बेटे का फोन आता है, मम्मा मैं तो फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं। चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आ जाएगी। फ्लाइट क्रैश तो हुई,
लोग मरे भी, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्यों? जहां पे अटैचमेंट थी वो सुरक्षित था, और लोग भी तो मरे हैं, उनके लिए भाव नहीं आया। इस दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, रोते हो बैठकर, लेकिन किसी अपने को कुछ हो जाता है तो क्या होता है? ना खाना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है, बस। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि राग भी दुख का ही कारण है, हमें समझ नहीं आता। सबसे पहले हम वितरागाय नमः का मंत्र जप करें कि प्रभु जैसे आप वितरागी बने, जैसे आपने संभाव की साधना की, ऐसी साधना, ऐसी वितरागता मेरे भीतर में प्रकट हो। क्योंकि भीतर से अंतरंग दृष्टि से देखो तो हर आत्मा का अस्तित्व अलग है। ये परिवार, ये संसार, ये समाज, ये तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था के तहत ये काम चल रहा है, बाकी मूल में कोई अपना नहीं है। इस बात को भीतर से सोचिए, विचार कीजिए। आपको पता है, आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में पहले आपको जूनियर की पदवी दी जाती है जब आप छोटे होते हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, बड़ी क्लास में जाते हो, तो आपको क्या बोलते हैं? सीनियर की पदवी से आपको अलंकृत किया जाता है। जब आप बड़े हो जाओ तो आप सीनियर हो जाओ, C+नियर। खुद को देखिए, समझ दी है। आप जब कॉलेज में जाते हो, आपको कॉलेज का ये वाक्य जब कहते हैं ना कि ये मेरे से सीनियर है, सीनियर को समझ लेना चाहिए कि मैं सीनियर क्यों हूं। क्योंकि सीनियर खुद को पढ़ने लगता है, खुद को देखने लगता है, खुद का भीतर में क्या चल रहा है, कितनी शुद्धता है, कितनी अशुद्धता है, उसका निरीक्षण सीनियर करने लगता है। तो क्या करना हमको? खुद के पास आना है। परिशन हमें पास आने की प्रेरणा देते हैं, दूसरे के पास नहीं। जब खुद के पास आओगे तो दूसरे के पास अपने आप हो जाओगे, लेकिन हम खुद के ही पास नहीं हैं, खुद के ही पास नहीं है, आत्मा के ही समीप नहीं है। जब आत्मा को ही नहीं समझा जा रहा है तो दूसरे को कैसे समझोगे? दूसरे के सुख दुख को कैसे समझोगे? आज संसार में हर व्यक्ति अपने ही सुख दुख को समझता है, दूसरे के सुख दुख को नहीं समझता। और जब तक दूसरे के सुख दुख को नहीं समझोगे तब तक कल्याण कैसे होगा? परमात्मा ने पूरी सृष्टि के दुखों को, सुखों को समझा। सामने वाले को दर्द कैसा है वो दर्द भी अपनी आत्मा पर महसूस करती थी वो परमात्मा की आत्मा। हमें महसूस होता है किसी का दर्द? नहीं होता। तो हमको सीनियर बनना है, हमको समझदार बनना है, अपनी आत्मा के नजदीक अपने आप को लेकर आना है, आत्मा के समीप रहना है। जितना आत्मा के समीप रहेंगे उतना ज्यादा आत्मा का कल्याण हो पाएगा। पूरी सृष्टि समाई है 25 बॉल के 21वें बॉल में, जीव राशि और अजीव राशि। इसको समझना कि जीव है तो अजीव है, अजीव है तो जीव है। जब तक जीव तत्व को समझोगे, अजीव तत्व को समझोगे तो आपको समझ आएगा हे गे और उपाध्य क्या है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या जानने योग्य है। तो आप समझोगे, कोई भी बुरी चीज आप जानोगे लेकिन ग्रहण नहीं करोगे। बुरी चीज को भी जाना, देखा, लेकिन ग्रहण नहीं करना। ये समझ आ जाएगी जब आप जीव तत्व और अजीव तत्व को जानोगे कि ये बाहर का पदार्थ, भौतिक पदार्थ, ये पदार्थ हमें सुख शांति देने वाले नहीं है। ये हमें लगता है, हमें सुविधा लगती है, कुछ पलों के लिए लगती है, लेकिन शाश्वत सुख, भीतर का सुख, बाहर की चीजें आपको थोड़ी देर के लिए सुखाभास करवाती है। मैं ये नहीं कहती नहीं करवाती, सुख का आभास होता है, लेकिन धर्म आपको
सुकून देता है। ये चीजें आपको सुकून नहीं देती। कभी कभार गलत के अच्छे से अच्छे मुलायम गद्दों पर सोने के बाद भी नींद नहीं आती है। क्या रीजन है? सोचिए कि इतना सुविधा है तो भी नींद नहीं आती, और कभी कभार इंसान फुटपाथ पे भी आराम से सो रहा होता है, और एक अमीर ज्यादा वहां से गुजरता है और सोचता है, अरे क्या कारण है इसकी निश्चिंत होकर सोने की, इसकी नींद मुझे मिल जाए, इसका जो सुख है वो मुझे मिल जाए, आराम से सो रहा है। कहां से खरीदी ये नींद? खरीदा नहीं जा सकता। कुछ चीजें इस दुनिया में खरीदी नहीं जा सकती। कुछ चीजें अनमोल होती हैं, और वो अनमोल चीजों में आता है भीतर का सुकून। भीतर का सुकून आप हजारों करोड़ों रुपया देकर भी खरीद नहीं सकते। इसलिए हमने सुना खरबोपति, अरबोपति, ऐसे ऐसे लोग भी खुद खुशी करके मरते हैं, हमने सुना। तो क्यों ऐसा है? सोचा आपने कभी? क्योंकि भीतर का सुकून नहीं मिला, और भीतर का सुकून केवल और केवल धर्म से जुड़ने से मिलता है, आत्मा के समीप आने से मिलता है, अपने भीतर को पढ़ने से मिलता है। अगर भीतर के सुकून से जुड़ना है तो धर्म से जुड़िए, परमात्मा के वाक्यों से जुड़िए। वो वाक्य आपकी जिंदगी में महावाक्य बनकर के खड़े हो जाएंगे। मत सोचना ये बात कि क्या हर बार तो यही सुनते हैं, हर बार तो यही सुनते हैं। मैं आपसे कहती हूं, पूरी जिंदगी हो गई, वही रोटी क्यों खाते हो भूख मिटाने के लिए? जिनके मन में ये सवाल आया उनको बोल रही हूं, पूरी जिंदगी बीत गई, वही पानी क्यों पीते हो प्यास बुझाने के लिए? प्यास बुझाने के लिए वही पानी काम आता है, भूख मिटाने के लिए वही रोटी काम आती है। बार बार उसी रोटी के पास जाते हो, बार बार उसी पानी को पीते हो, इसीलिए बार बार जिनवानी वही सुनो। क्यों सुनो? क्या पता, ये मत सोचना कि अरे इतने वर्षों से सुनते हो गए, इतने वर्षों से, क्या पता आपका भाग्य आज ही जागने वाला हो, क्या पता कोई एक वाक्य आज ही आपके भीतर में उतरने वाला हो। सुनते सुनते कभी ना कभी कोई ना कोई शब्द ऐसा आपके दिल को छू जाए और आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। जब भी कुएं से पानी निकालो तो वो पानी प्यास बुझाने वाला होता है। जब भी जिनवानी सुनोगे, वो जिनवानी आपके भीतर में एक ज्योति प्रकट करने का काम करेगी। जब दिल से सुनोगे, मन से सुनोगे, एक एक शब्द रोई रोई को कान बनाकर सुनना, कानों से ही नहीं सुनना, रोम रोम को कान बना लेना, इतने दिल से सुनना, इतने मन से सुनना कि कुछ अलग सा स्पंदन होने लग जाए, कुछ भीतर में रोए राशि खड़ी होने लग जाए। और जब रोम रोम में कभी कभी होता है कुछ अलग सा स्पंदन होता है कुछ वाक्यों को सुनकर, तो अनंत कर्मों की निजरा झड़ती है, पुंज के पुंज झड़ते हैं जब रोम रोम में स्पंदन होता है। तो इतने दिल से सुनना, इतने मन से सुनना, चले बड़े प्यार से, भक्ति भाव से। अखा मीच के समाधिया लालो, अखा मीच के समाधिया लालो, कि वे अखा मीच के, अखा खोल के ते दर्शन पालो, अखा खोल के ते दर्शन पालो, कि वाणी सुनो नेम प्रभु दे, कि वाणी सुनो नेम प्रभु दे। अखा मीच के समाधिया लालो, ऋषि को अमृत पर्व करने आया, प्रेम दिलों में भरने ये आया। इसमें मन को, तन को, दिल को मिले है खुशी,
इसमें मन को, तन को, दिल को मिले है खुशी, मिले है खुशी, मिले है खुशी। मन से मन का आज हो संगम, सबकी भूलों को ही भूले हम। मन से मन का आज हो संगम, सबकी भूलों को ही भूले हम। प्रेम रस को भर ले मन में, पाले खुशी। प्रेम रस को भर ले मन में, पाले खुशी। विष को अमृत पर्व करने आया, प्रेम दिलों में भरने ये आया। इसमें मन को, तन को, दिल को मिले है खुशी। इसमें मन को, तन को, दिल को मिले है खुशी, मिले है खुशी, अंतर की खुशी। क्रोध आए तो हम क्षमा रखें, मैत्री के भावों को दिल में हम सदा रखें। क्रोध आए तो हम क्षमा रखें, मैत्री के भावों को दिल में हम सदा रखें। क्षमा शांति को मन से अपना, पाले खुशी। क्षमा शांति को मन से अपना, पाले खुशी, पाले खुशी, अंतर की खुशी, मन की खुशी। ये मिला अवसर, इसे सुनहरा जान, ये मिला अवसर, इसे सुनहरा जान। मान जा रे, जाने जा रे, ये बड़ा अनमोल। मान जा रे, जान जा रे, ये बड़ा अनमोल। जाग जाए तो पा जाए जागृति, मन की खुशी। जाग जाए तो पा जाए जागृति, मन की खुशी, अंतर की खुशी। विष को अमृत पर्व करने आया, प्रेम दिलों में भरने ये आया। इस
इसमें मन को तन को दिल को मिले है खुशी, इसमें मन को तन को दिल को मिले है खुशी, पल पल खुशी, अंतर की खुशी, मन की खुशी।